अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस बात पे इस चीज़ पे बात करेंगे कि वीज़ा के लिए आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आपको रिमाइंड करता चलूँ कि अरूब कंसल्टिंग में आपको बिज़नेस, वीज़ा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मालूमात मिलेगी। चलते हैं जी आज के सवाल के ऊपर कि वीज़ा के लिए कितना खर्चा आता है और मुझे कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। मैंने पिछली वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि आइंदा आने वाली वीडियो में मैं बाकायदा कैलकुलेशन करके आपको ये बताऊँगा कि जब वीज़ा ऑफ़िसर आपका वीज़ा की जो दरख़्वास्त है वो आपकी देखता है, तो सबसे पहली चीज़ उसके पास जो क्वेश्चन वो करते हैं वो ये है कि क्या आपके पास पैसे हैं? जो भी आप प्रपोज़ विज़िट अपना बता रहे हैं, क्या उसके लिए आपके पास पैसे हैं? तो उसके हवाले से मैंने कुछ कैलकुलेशन की जो अभी आपको कुछ देर में दिखाता हूँ। उससे पहले ये चीज़ वाज़िया करता चलूँ कि ये कैलकुलेशन चूँकि पिछली वीडियोज़ में हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक बंदे ने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है और विज़िट वीज़ा छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए हॉलिडेज़ वीज़ा अप्लाई करना है और उसमें आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है। आपको कोई फैमिली स्पॉन्सर नहीं कर रही, आपको कोई आपका दोस्त फ्रेंड जो भी है या आपको किसी कंपनी की तरफ से इनविटेशन नहीं आई। तो सारा कुछ आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने खर्चे पे कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन उस सूरत में है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए कुछ और तरीका देखा जाता है। तो चलते हैं जी हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ और उससे पहले दोबारा से एक और चीज़ बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि यही कैलकुलेशन हर बंदे के लिए काफ़ी हो। आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल केस के ऊपर जो वीज़ा ऑफिसर है वो सवाल करते हैं। हर बंदे की अपनी सर्कमस्टांसेस के हवाले से उसके अपने-अपने सवाल जवाब होते हैं। तो ये एक डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी कैलकुलेशन को उठा के आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा दें और आपको इसका कोई क्वेश्चन ना हो। तो हर बंदे का अपने हिसाब से, उसके फाइनेंस के हिसाब से, उसके अपने स्टेटस के हवाले से उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं जी अपनी कैलकुलेशन की तरफ। पिछली जितनी भी वीडियोस थी उसमें मैं यही बताता चलता आ रहा हूँ कि अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं और उस पे स्पेसिफिकली चूँकि मैं आयरलैंड में रहता हूँ, तो मैं आयरलैंड को सामने रखता हूँ। लेकिन आज की ये कैलकुलेशन सिर्फ़ आयरलैंड के लिए नहीं है, ये पूरे यूरोप में आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस कैलकुलेशन को सामने रख सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी और अदर कंट्री में, यूरोप से अलावा किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, तो स्टिल आप इस तरह की कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए आना है और मैं 10 दिन का टूर रख रहा हूँ यहाँ पे, कि 10 दिनों के लिए आपने होटल बुक करना है और अगर एवरेज आपका होटल जो है वो €100 पर डे है, पर नाइट है, तो आपको €1000 होटल का पड़ जाएगा। अभी आजकल चूँकि महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है €100 पर नाइट का ना हो, 200, 250, €300 पर नाइट का हो, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आज की यूरो के जो रेट है उसके हवाले से ये 2,14,543 यूरो बनते हैं। 43 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मैंने यूरोस और उसके सामने पाकिस्तानी रुपए लिख दिए। अब उसके आगे चलते हैं जी फूड का। अब आपने ये शो करना है कि मैंने वहां पे रहना है तो फूड भी खाना है, खाना भी खाना है। तो अगर आप होटल में रहते हैं और वहां से ब्रेकफास्ट करते हैं तो 12 से 15 यूरो आराम से आपका बिल बन जाता है। अब वहां से होटल्स में नाश्ता ना भी करें तो बाहर से कहीं करते हैं चाय, चाय के साथ आप कुछ सैंडविच वगैरह ले लेते हैं या कुछ चाय के साथ कुछ भी आप टोस्ट वगैरह लेते हैं, तो 8-10 यूरो फिर भी आपका आराम से बिल बन जाता है। तो अगर मैं 10 यूरो एक मील का रखूं, लंच में आपने 12-15 लगा दी और डिनर में आपका 15-20 लग गया। अगर एवरेज हम यहाँ पे रखें कि 40 यूरो डेली का मेरा खाने का खर्चा होगा। रास्ते में आपने कोई ड्रिंक पी लेनी है, कोई आइसक्रीम खा लेनी है, इस तरह करके फूड पे आप कहते हैं जी मैं 10 यूरो 40 यूरो और 10 दिनों का आपका 400 यूरो जो कि पाकिस्तानी 85,698 रुपए बनता है। ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं जी। आपने एयरपोर्ट से आप निकले, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है, बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, आपने टैक्सी बुक करवानी है। मैं यहाँ पे अगेन अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है कार हायर नहीं कर रहे, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम रोज़ का भी 15, 20, 25 यूरो लगा दें, तो उस हिसाब से मैंने बजट बना लिया कि मेरा 250 का बजट है कि मैंने ट्रांसपोर्ट पे लगाना है, जो कि 53,561 पंजाबी उर्दू मिक्स चलेगी। ये पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं।
उसके बाद आपने शॉपिंग करनी है जी। शॉपिंग पे आपने एक बजट बना लिया कि मैं अप्रॉक्सिमेटली शूज़ लेने हैं जी, नए कपड़े लेने हैं जी, वो यूरोप में जाके वहाँ जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से। तो मैं वहाँ पे 500 यूरो स्पेंड करूँगा। अप्रॉक्सिमेटली आपने बजट बना लिया अपना, जो कि 1,07,123 रुपए बनता है। अब इससे आगे चलें तो आपने जहाज़ का टिकट लेना जी। टिकट यहाँ पे ऑन एवरेज जो हमें यहाँ पे मिलता है रिटर्न टिकट, अगर मैं आयरलैंड से लेता हूँ तो 750 से 800 900 यूरो में मिलता है, लेकिन आजकल चूंकि बहुत महंगा चल रहा है तो फिर भी हम सिर्फ एवरेज लगा लेते हैं कि पाकिस्तान से अपने रिटर्न टिकट लेनी है। विजिट वीजा की कंडीशन होती है कि आप रिटर्न टिकट लें, ठीक है। वीजा एम्बेसी को देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप आते हैं एयरपोर्ट पे वीजा लेके, जब एयरपोर्ट पे आ जाते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको चेक करेंगे रिटर्न टिकट किधर है, और यहाँ पे भी आपको कहते हैं कि रिटर्न टिकट दिखाएं आप कि आप वापस जाएंगे। और वो टिकट आपकी पाकिस्तानी रुपीस में बन जाएगी 1,82,117। माफ कीजिएगा। वीजा फीस जो है वो 120 यूरो, जेरी फेडेक्स 60 यूरो लेता है, और कुछ एम्बेसीज की फीस शायद 80 यूरो होगी, कुछ की 60 यूरो होगी। तो वो मैंने 120 यूरो यहाँ पे लिख दिया, जो कि 25,700 रुपया बना। अब ये टोटल लगा ले अगर यूरोस को, पिछली स्लाइड से अगर लेकर आए ये सारा और अगली स्लाइड वाला, ये दोनों को मिलाकर ये 3,120 यूरो आपका एक्सपेंस है। और उसके बदले में जो जो मैंने कन्वर्शन की यूरो का, 3,120 को मैंने कन्वर्ट किया तो ये 6,70,778 रुपए बनते हैं। ये अमाउंट है जी आपकी, जो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करवानी है। अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन करके देते हैं और वीजा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करवा देते हैं कि देखिए मेरा इतना खर्चा आना है, 6,70,000 रुपए मेरा खर्चा आना है और 6,70,000 मेरे पास मौजूद है। अब उसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है कि यही आपके क्वेश्चंस हो कि इसी पे आप सैटिस्फाई कर सकें। वो मज़ीद के आपके रिसोर्सेज़ क्या थे? आपके पेमेंट कहाँ से आई? इनकम लेते हैं, सैलरी करते हैं, बिज़नेस है, जो भी है, उस पे भी बात करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप अपने आप को भी बता सकते हैं और वीज़ा के लिए भी लिख के दे सकते हैं कि मुझे 6,70,778 या चले 7 लाख कर लें। मुझे 7 लाख का खर्चा चाहिए, 7 लाख मेरी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है और इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये मेरा बजट है। वीज़ा ऑफिसर यहाँ पे काफ़ी हद तक सैटिस्फाई हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास जो पिछली वीडियो में हमने 2 सवाल किए थे, उसमें से एक सवाल तो ये आ गया कि क्या आपके पास विज़िट के लिए पैसे हैं? हाँ जी, आपने बैंक स्टेटमेंट में दिखा दिया कि मुझे इतनी ज़रूरत थी और इतने मेरे पास मौजूद हैं। दूसरा सवाल वीज़ा ऑफिसर जो देखते हैं, जो कि बहुत अहम है, कि क्या आप वीज़ा खत्म होने से पहले अपने मुल्क में वापस जाएँगे? आपको रिमाइंड करता चलूँ कि शुरू से ही पहली वीडियोज़ में ये बात करता चला आ रहा हूँ कि हमेशा से कोई भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा ऑफिसर को 2 चीज़ों से गर्ज़ होती है कि आप कौन हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या आप वापस अपने कंट्री में आएँगे। तो हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम इस बात पे ज़्यादा थोड़ा-सी बहस करेंगे कि वीज़ा ऑफिसर को हम कैसे सैटिस्फाई कर सकते हैं कि मैं, हाँ जी, वीज़ा ख़त्म होने से पहले मैं वापस अपने कंट्री में आऊँगा। क्या चीज़ है जो मुझे वापस बुलाएगी? क्यों वापस आऊँगा? क्या पाकिस्तान में मेरा क्या है जिसके लिए मैं वापस आऊँगा? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपका इससे मुतल्लिका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मेल कर सकते हैं। ये आयरलैंड का नंबर है मेरा, और आप डायरेक्टली मुझसे इस नंबर पे वॉइस मेल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा। मैसेज कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। और उसके बाद आपको मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी।